नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बीकानेर का इतिहास और बीकानेर के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं महाराजा अनूप सिंह के बारे में। साथियों, अभी हम पढ़ चुके हैं क्या क्या, देखो बीका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं लूणकरण के बारे में, लूणकरण के बारे में। उसके बाद साथियों हम पढ़ते हैं जैतसी के बारे में। फिर साथियों हम पढ़ते हैं कल्याणमल के बारे में। उसके बाद हमने देखा रायसिंह, और उसके बाद हम देखते हैं साथियों पृथ्वीराज राठौड़। ध्यान रखें, महाराजा रायसिंह, महाराजा रायसिंह। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था कर्ण सिंह के बारे में। जी साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट राजा महाराजा अनूप सिंह। साथियों हल्का सा रिवीजन, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। देखिए साथियों, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे बीका के बारे में, तो ध्यान रखें जो राठौड़ों की रियासत है बीकानेर, उसके संस्थापक कौन कहलाते हैं? बीका। कौन कहलाते हैं? बीका। तो साथियों ध्यान रखें, राठौड़ के संस्थापक कौन से रियासत के? बीकानेर के। ध्यान रखें। उसके बाद लूणकरण की बात कर रहे थे साथियों। लूणकरण को क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। कलयुग का कर्ण किसने कहा साथियों? किसने कहा? तो ध्यान रखें, ये बात जो कहने वाले थे उनका नाम था बिट्ठू सूजा। क्या नाम था? बिट्ठू सूजा। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था राव जैतसिरा छंद। क्या नाम था? राव जैतसिरो छंद। उसके अलावा हम एक चीज और देख रहे थे कि एक और थे महान इतिहासकार जय सोम, जिनकी पुस्तक थी करम चंद वत्सोत कीर्तम। उसमें इनको कर्ण की संज्ञा दी गई है। कर्ण से तात्पर्य होता है दान करने वाले। जैतसी के बारे में हम पढ़ रहे थे साथियों। 1541 में मालदेव के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अपने बेटे कल्याणमल को और दो इसके अलावा परिवार जो था, दो पोते थे, उनको सबको भेज देता है कहाँ? शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी। ओके, अब ये वीरगति को प्राप्त हो गए जैतसी। उसके बाद कल्याणमल की हम बात करें तो कल्याणमल का ध्यान रखें कि पहला राठौड़ शासक, पहला राठौड़ शासक जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता, जो साथियों मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। ध्यान रखें, नागौर दरबार लगता है 1570 में, जिसमें कल्याणमल जाता है। नागौर दरबार लगाते हैं अकबर, और अकबर के साथ जाकर ही सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। उनका नाम होता है कल्याणमल। कल्याणमल अपने दो बेटों के साथ जाता है। एक का नाम होता है राय सिंह, एक का नाम साथियों राय सिंह, और दूसरे का नाम होता है पृथ्वीराज राठौड़। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और ये जाकर पहला व्यक्ति जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है बीकानेर की रियासत से, राठौड़ों की रियासत से। उसके अलावा बात करें कल्याणमल की, कल्याणमल के दो बेटे राय सिंह थे और पृथ्वीराज था। तो साथियों ध्यान रह जाएगा, कल्याणमल के अलावा मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ से गए थे, वो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। उसके बाद ध्यान रखें, महाराजा राय सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे। महाराजा राय सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो साथियों ध्यान रखें, अपने नाम के आगे महाराजा का शब्द या महाराजा उपाधि प्रदान करने वाले बीकानेर के पहले रियासत कौन से हैं? पहले शासक कौन है? राय सिंह। उसके अलावा साथियों हम राय सिंह की बात करें तो राय सिंह इतना विश्वसनीय था मुगलों का कि जिस प्रकार मानसिंह, कछवा वंश का मानसिंह अकबर का विश्वसनीय था, उसी प्रकार राय सिंह जहांगीर का विश्वसनीय था। कहा जाता है कि जब अकबर बीमार हो जाता है तो जहांगीर सबसे पहले सूचना भी किसको देता है? राय सिंह को।
जहांगीर अपने बेटे के विद्रोह को दबाने के लिए आगरा जाता है, उस टाइम भी सॉरी जब उससे लड़ने दक्षिण भारत जाता है तो भी वो क्या नाम है, राय सिंह को ही आगरा की राजधानी सौंप कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राय सिंह एक विश्वसनीय व्यक्ति था। राय सिंह बीकानेर के अंदर एक किले का निर्माण करता है जिसका नाम होता है जूनागढ़, और जूनागढ़ किले का निर्माण साथी होता है 1489 से लेकर 1494 तक। उसके बाद हम साथियों बात करें, जूनागढ़ किले के अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है राज प्रशस्ति, और इस प्रशस्ति के लेखक जैनी विद्वान है जिनका नाम है जैता। उसके अलावा इसमें जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत की भी मूर्तियां लगी हुई है सूरजपोल गेट पर। बात करें पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज कभी राजा नहीं बना लेकिन एक महान विद्वान था। पृथ्वीराज के बारे में मैंने तुम्हें बताया पृथ्वीराज के बारे में कि इसे डिंगल का हैरोस किसने कहा, तो ध्यान रखिए डिंगल का हैरोस कहते हैं कौन। एग्जाम में सवाल साथ ही आता है डिंगल का। होरेस एक इटली व्यक्ति था जो बहुत विद्वान था, उसी विद्वान की तुलना कर दी एलपी तैसीतोरी ने। एलपी तैसीतोरी ने तुलना कर दी किसकी, पृथ्वीराज की। तो डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखें। ये कौन थे, ये दोनों आपस में भाई थे। राय सिंह का छोटा भाई था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज एक बहुत अच्छी किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है वेली कृष्ण रुक्मणी। ध्यान रखें इस किताब को, पृथ्वीराज राठौड़ की इस किताब को दुर्साहाड़ा क्या संज्ञा दे देते हैं, इसको दे देते हैं कि 5 वेद हैं हमारे धर्म में, तो इसको 4 वेद हैं तो इसको 5वां वेद कह दिया। 18 पुराण है इसलिए उसको 19वां पुराण कह दिया। दुर्साहाड़ा कहते हैं कि महाराज अगर इस किताब को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद हम कर्ण सिंह के बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा, कर्ण सिंह के बारे में कि ये क्या करते हैं, ये पहले मुगलों का साथ नहीं देते हैं। जब ये मुगलों का साथ देते हैं तो ये जब देते हैं, जब युद्ध होता है औरंगजेब का और सूजा का, उसमें भी ये खुद साथ नहीं देते। अपने 2 बेटे इनके हैं, एक का नाम है पदम सिंह और दूसरे का नाम है केसरी सिंह। दोनों को भेजते हैं। कहा जाता है कि दोनों भाई इतना अच्छा युद्ध लड़ते हैं कि औरंगजेब खुद अपने रुमाल से इनके पैर की जो धूल लगी है उसको साफ करते हैं। साथियों और कर्ण सिंह के बारे में ध्यान रखें, मथुरा की राड़ जो लड़ाई हुई थी, जो बीकानेर के कौन थे, बीकानेर के कर्ण सिंह और जोधपुर के सॉरी नागौर के अमर सिंह थे, दोनों के बीच होती है। तो उस मथुरा की राड़ भी इनसे संबंधित है। आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं अनूप सिंह के बारे में। ये देखो बीकानेर के इतिहास में कुछ इंपोर्टेंट जो लाइन है वो मैंने फिर से रिवीजन तुम्हें करवा दिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों। उसके अलावा ध्यान रखें कर्ण सिंह के बारे में कल मैंने बताया था कि अटक अभियान का पाकिस्तान में था। औरंगजेब सभी हिंदू शासकों को क्या करवाना चाहता था, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता था। और अटक में एक युद्ध होता है या अभियान होता है जिसका लीडर होता है कर्ण सिंह। और अटक अभियान से सभी राजपूत शासक उससे प्रभावित हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अटक जो अभियान था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, कर्ण सिंह। इस कारण से सभी राजपूत जो शासक थे उसमें वो सब इसको एक उपाधि देते हैं, इनके नाम के जयकारे लगाते हैं और इनको जागलंदर या जंगलधर की उपाधि दे देते हैं। तो कहा जाता है कि बीकानेर रियासत या बीकानेर का पुराना नाम जांगल प्रदेश था, इस कारण से उसी नाम पर ये उपाधि पड़ जाती है जागलंदर की। ध्यान रखें आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों, आज हम पढ़ेंगे अनूप सिंह के बारे में। अनूप सिंह साथियों थोड़ा सुने उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखें अनूप सिंह का सबसे पहले शासनकाल ध्यान रखें साथियों, तो इसका है 1669 से 1669 से, और साथियों रहता है इनका कब तक, 1698 तक। साथियों ध्यान रखें 1669 से लेके 1698 तक अनूप सिंह का शासन बीकानेर रियासत पर रहता है। थोड़ी सी सुने बात, बीकानेर जो भी राठौड़ शासक थे, मुगल शासक क्या करते हैं, उनको दक्षिण भारत में उनकी पोस्टिंग कर देते, उनको वहीं रखते थे। जब अनूप सिंह दक्षिण भारत में रह रहा था, वहां पर जब सूबेदार पद पे कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे युद्ध लड़े। इस युद्ध से औरंगजेब हो जाते हैं खुश। औरंगजेब खुश होकर इनको एक उपाधि देते हैं जिसका नाम होता है मीरा मरातिब। ध्यान रखें तो किस बीकानेर राठौड़ को मीरा मरातिब की उपाधि प्रदान थी, तो साथियों ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है, अनूप सिंह। साथियों हम 0 से लेकर 9 तक की पूरी बात कर रहे हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, पूरा अनूप सिंह खत्म करेंगे। ध्यान रखें जहां जो मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला साथियों।
तो बात करें दक्षिण भारत में जब अनूप सिंह युद्ध लड़ रहे थे तो औरंगजेब इनसे खुश होकर क्या उपाधि दे देता है, तो ध्यान रखिए कि उपाधि दे देता है मीरा मराठिब की, जो कहते हैं मुगलों की जो सबसे बड़ी उपाधि थी। मुगलों की, जैसे अपने भारत सरकार या भारतीय सेना में सबसे बड़ा उपाधि है परमवीर चक्र, उसी प्रकार मुगलों के पास जो सबसे बड़ी उपाधि थी वो क्या थी, मीरा मराठिब। साथियों ध्यान रखें, मीरा मराठिब ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मीरा मराठिब की उपाधि किसे प्रदान थी, तो हम साथियों बता देंगे मीरा मराठिब की उपाधि किसे प्रदान थी, और किसको, अनूप सिंह को। उसके बाद देखो अब इनके कुछ ज्यादा युद्ध वगैरह है नहीं, इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धि है वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां, साथियों बात कर रहे हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की, एक एक करके सारी सांस्कृतिक उपलब्धि पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें, इन्होंने बीकानेर में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जो अपने ही नाम पर करवाया। उस पुस्तकालय का नाम है साथियों अनूप पुस्तकालय। क्या नाम है, अनूप पुस्तकालय। और साथियों अनूप पुस्तकालय की हम बात करें तो ध्यान रखें, अनूप पुस्तकालय के अंदर बहुत सी किताबें थी, और यहाँ पर जो भी संस्कृत की किताबें थी, जो भी पुराने टाइम से महाराजा राजाओं की जो किताबें थी, तो ध्यान रखिए यहाँ पर संस्कृत पुस्तकों का या संस्कृत पुस्तकों का संग्रहालय था। संस्कृत पुस्तकों का संग्रहालय कहाँ था, तो साथियों ध्यान रखें संस्कृत पुस्तकों का संग्रहालय भी कहाँ था, अनूप पुस्तकालय में। उसके अलावा बात करें, कुंभा के जितने भी संगीत गीत थे साथियों, कुंभा के जितने भी संगीत गीत थे, संगीत गीत जो किताबें थी कुंभा की, वो सब साथियों यहाँ रखी गई है, तो हम ध्यान रखेंगे। कुंभा एक संगीतज्ञ था, बहुत किताबें लिखता था, तो कुंभा की संगीत संबंधी सभी किताबें यहाँ अनूप सिंह लाकर रख देते हैं। तो संगीत संबंधी सभी किताबें, कुंभा की संगीत संबंधी सभी किताबें इसी पुस्तकालय में रखी गई है। कौन से पुस्तकालय में साथियों, अनूप पुस्तकालय में। उसके अलावा बात करें अनूप सिंह की और सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें, इन्होंने संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, किसमें, संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करते हैं हिंदी में। किसमें, हिंदी में। तो ध्यान रखें संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसमें करते हैं, हिंदी में। जिनमें से कुछ प्रमुख किताब है, पहला हम बात करें तो साथियों है शुक्रकारिका। ये साथियों थोड़ा सा ध्यान रखें, शुक्रकारिका क्या करते हैं, संस्कृत के कारिका, और उसका अनुवाद करते हैं। ध्यान रखें उस अनुवाद ये करते हैं हिंदी में। जो नाम व्यक्ति जो पत्र लिख देते, इसी का हिंदी भी जोशी नाम का व्यक्ति है, लिखते हैं। किताब नाम क्या है साथियों, ध्यान रखें दंपति विनोद। क्या नाम, दंपति विनोद थी, जिसका हिंदी टाइम है जोशी राय है, और वो लिख देते हैं। इस एग्जाम में पूछ सकता है सूरी का बुक राजा से संबंधित, ध्यान रखें। दूसरी अगर साथियों हम करें बुक की, तो दूसरी नाम है बेताल। हमने सुना विक्रम बेताल में, विक्रम से किताब थी। इसका अनुवाद करवाते हैं, भाषा का इसका अनुवाद करवाते हैं। उसके अलावा बात करें साथियों, जो गीता सुना है, गीता शब्द, गीता संस्कृत अनुवाद करवाते हैं। जो हिंदी अनुवाद हैं, तो अनूप राज में एक राजा हुआ मंत्री है, जिनका नाम आनंद राज। तो ध्यान, गीता का सिर्फ से अनुवाद कौन करे, रखे उन नाम है, क्या नाम है, आनंद राज। साथियों हम पढ़ रहे हैं इनके बाद, इन किताब संस्कृत भाषा को अनुवाद करो। शुक्र का है जोशी पति विनोद लिख देते हिंदी में, 25 ही है, और गीता का नाम है आनंद। अब ये खुद बहुत बड़े राइटर है, इन्होंने कुछ किताब थी, तो हम पहला अनुविवेक। क्या नाम है, अनुविवेक साथियों। नंबर की हम बड़े साथियों, दूसरा है प्रबोध, अनु के द्वारा गई किताबें। साथियों पहले विवेक, दूसरी है साथियों हम प्रबोध, तीसरे की बात करें साथियों है श्राद्ध प्रिया चिंता, श्राद्ध प्रिया मणि, और साथियों किताब इनकी अंतिम अनुदय के बारे में साथियों बताऊंगा। अनु प्लस उदय, विच्छेद भी करे हो जाएगा, प्लस उदय। अनुपदय उसने लिखी, अपने प्रमुख कार हुए जिनका जयदेव, संगीत गीत का नाम था गोविंद, नाम गीत गोविंद। टीका लिखे कौन, अनूप सिंह का नाम होता है। एक टीका कुंभ की थी साथियों, इस टीका गीत गोविंद पर एक तो सिंह जिसका नाम होता है, एक टीका कुंभ जो पढ़ चुके थे, उसमें क्या था, नाम था साथियों रसिक।
किया। उसके अलावा हम बात करें अनुप्याबे मैंने दी, अन्वे, उसके अलावा श्रम योग उदय है। उसके बाद अब बात करें इनके एक समय एक बढ़िया विद्वान हैं, इसका नाम है क्या नाम है? भट्ट। क्या नाम है? भट्ट। इसको सबको साफ कर देते हैं। साथियों आप लोग कंटिन्यू क्लास देखें और पूरा फायदा लें स्टडी। बात कर रहे थे दरबार की। दरबारी विद्वान का होता है साथियों भाव भट्ट। क्या होता है? भाव भट्ट। भाव भट्ट क्यों? भाव भट्ट किताबें लिखते हैं जिनमें पहली इनकी होती है, पहली किताब जो फर्स्ट किताबें हैं, कुछ किताब देख के हम देखते हैं। पहली है संगीत अनूप अंकुश। पहले संगीत अनूप अंकुश। भाव भट्ट की पहली हो गई संगीत अनूप अंकुश। बात करें दूसरी बात है अनूप संगीत विलास। अनूप संगीत के साथ बात करें तो अनुसंगीत रख रहे हैं। ध्यान रखें अनूप आरंगी एग्जाम में लिख सकते हैं कि बाकी किताबें हैं ये अनूप के टाइम की गई थी। सिंह के दरबार में अनूप सिंह पर ही किताबें। उसके अलावा और बात करती हूँ एक और विद्वान जिनका माजीराम दीक्षित। माजीराम दीक्षित इनकी भी कुछ एक किताब है, उसका क्यों नाम है अनुप्यवार। ये पूछिए एग्जाम में, ट्रेस कर ले साथियों। अनुप्यवार थोड़ा सा देख इसका अनुप्यवार सागर स्टार करती हूँ इंपोर्टेंट। अनुप्यवार सागर के लेखक ने तो माजीराम दीक्षित अनूप ये लिखी गई थी। अनूप सिंह के बारे में बात तो और विद्वान जिनका नाम है रणवीर सिंह की वेल, कुंवर सिंह की वेल है जिनका नाम होता है दंडवान। अनंत है जो लिखते हैं तीर्थंकर अनंत भट्ट की एक जिसका नाम है रत्नाकर, जो उनके सिर्फ साहबे हैं। उसके हम बात करेंगे सिंह की कुछ और हैं। अनूप शांत उपलब्धियां हम देख रहे थे साथ, तो ध्यान चित्र है जो थे चित्रकला को साफ करते हैं शुरू से साथ। बीकानेर में अगर हम चिताकस से बीकानेर में अगर हम चिताकस लेते हैं किसको जाए सिंह तो कह सकते ये शासन का चित्र का स्वर कहला बीकानेर के लिए चित्रकला का कहने का मतलब प्रसिद्ध टाइम। और कहा जाए तो पढ़ेंगे तो इसके बारे में, लेकिन दो प्रकार की कला यहाँ फेमस साथियों, एक कला और सामग्री है, दूसरी है मथेर। चित्रकला के बारे में विस्तार से नक्ता कला और मथेर अनूप सिंह के टाइम में होती है। उस अवध साथियों ध्यान है जब मुगल शासक औरंगजेब भारत में कर देता है मूर्तियां तुड़वाने की घोषणा कर दिया है, तो अनूप सिंह के वहां के लोग राजस्थान कहते हैं मूर्तियां तुड़वा है, तो अनूप कहते हैं तुम सारी लेकर राजस्थान जाओ। कहते हैं और यह भी आएगा तो ये औरंगजेब की हिम्मत नहीं वो यहाँ आ जाए। और क्या नाम है साथ एक संग्रहालय बनवा दे मूर्तियों का, मूर्ति जगह लिखवा जाती है उसी को कहा जाए क्या साथ 33 करोड़ देवी देवताओं 33 करोड़ इंपोर्टेंट है 33 करोड़ देवी देवताओं का 33 करोड़ देवता मंदिर कहाँ है? तो 7 के 33 करोड़ देवताओं मंदिर कहाँ है? अनूप सिंह ने आया था कहाँ है? बीकानेर में। एग्जाम में आता है 30 करोड़ देवताओं का मंदिर का ध्यान कहाँ है साथियों? ध्यान देंगे जोधपुर में अनूप सिंह ने निर्माण करवाया। साथियों एक इंपोर्टेंट यहाँ पर एक मूर्ति है, क्या नाम है क्यों? गणपति कहा जाता है अपना देखते हैं कि जो सवाल चूहे की है, लेकिन गणेश जी हैं शेर के ऊपर बैठे तो कह सकते हैं इस टाइम गणेश जी हैं पलटो बैठकर कहाँ बैठे हैं? बैठे। ध्यान रखें कि यहाँ का गणपति पूछा जा सकता है कि यहाँ पर गणेश जी बारी है वो क्या है? शेर आती है। तो ध्यान 33 देवी देव का मंदिर कहाँ है? जो इसी मंदिर एक क्वेश्चन हो 33 देवी देव का मंदिर एक ही है कहाँ है? ध्यान रखें 33 करोड़ देवी देवों का मंदिर नहीं साथियों, ध्यान बोल दें तो ये वाला इसमें तो रखें अड़े वाला ठीक अड़े देवी देवता को साल क्या है? कोई मकानों में जो बड़ा मकान था उसको पुराने टाइम में साल देते थे। तो ये साथियों इस मंडोर में कहाँ है? मंडोर कहाँ स्थित है? मंडोर साथियों जो इसका करवाते हैं जोधपुर के मजा होते हैं अभय वो निर्माण करवाते हैं। तो सस्पेंस 33 करोड़ देवता का मंदिर साथियों आंसर बीकानेर और 30 करोड़ देवी देवता साल पूछ रहे तो संडो है इसका निर्माण है। क्यों ये थी इनका ये है बीकानेर के अनुका साथियों। ये साथ संपूर्ण कार्य थी सिंह के बारे। साथियों कल आने वाले हैं सूरत सिंह के बारे में, रतन सिंह के इसके जो भी मुख्य राजा हैं सब हम रियासत की यानी इतिहास और एक क्लास पर क्लासों में हम बीकानेर खत्म। साथियों पूरी मेहनत करती जा रही, आप अपूर्ण रूप से हमारा साथ दे रहे हैं, तो साथ से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से देखें, लाइक करें, दोस्त करें। संपूर्ण जारी हम लगातार प्रतिदिन आपके राजा पढ़ा पूरे विषय आप कर जाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन किस एग्जाम में रहेगा यहाँ से क्वेश्चन पार हो जाए साथियों। ध्यान रखें दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करते रहें। लाइक से मोटिवेट रहेंगे तो और आपको कंटेंट की कोशिश करें क्यों
और पूरी टीम आप मेहनत कर रही है, तो टीम बहुत-बहुत धन्यवाद है कि टीम यार मेहनत